हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल टेबल की एंड मैनेज टेबल की डेटाबेस में। ओके, आई मीन स्पाइस पार्क में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मैनेज टेबल होती क्या है, हम कैसे बनाते हैं। राइट। सो ये हमारे पास कुछ डेटा फ्रेम है जिसमें कि दो कॉलम है, आई मीन आईडी एंड नेम करके। ठीक ठीक है। इसको हम लोगों ने रन किया तो व्हाट वी गॉट id and name column and we have this four rows. Okay, अब क्या करना है हम लोग को इसको टेबल बनानी है। तो इसको आप इग्नोर करो। ठीक है। ये हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना ली। चलो एक बार इसको चला लेते हैं, अगर टेबल बनी हुई है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ओके, टेबल बनी हुई थी। अभी हम लोग ने क्या किया, अपनी टेबल बनाई किस लोकेशन पे, टेबल बन चुकी है। राइट। अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब एक्सटेंडेड स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें कॉलम्स क्या है, आईडी नेम एंड डेटा टाइप ये है। ठीक है, पार्टीशन हुआ है नहीं हुआ है। करेक्ट। और भी डिटेल्ड आती हैं कि इसकी टेबल का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोवाइडर डेल्टा टाइप की टेबल है ये। ठीक है। टाइप मैनेज्ड है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये टाइप मैनेज्ड है। व्हाट डज इट मीन? ओके। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाउ टू फाइंड वेदर दिस टेबल इज डेल्टा और नॉट। यहाँ पे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारी टेबल डेल्टा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ इस लोकेशन पे जाएंगे, पर्टिकुलर लोकेशन में रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा डेल्टा लॉग करके एक फाइल है। ठीक है। जो बताती है कि हमारी ये जो टेबल बनी हुई है वो डेल्टा टेबल है। आप ऐसे भी जाके देख सकते हो। ठीक है। चलो इतनी बात तो हो गई। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग इस टेबल को हटाएंगे। आई मीन सॉरी, इस टेबल को हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं। तो अगर हम लोगों ने इस टेबल को ड्रॉप किया तो आप देखोगे कि ये जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन, वो भी अपने आप हट जाएगी। तो अगर हमने इसको रिफ्रेश किया, है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखो ये स्टूडेंट वाली टेबल जो थी, यहाँ पे जो फोल्डर था वो हट चुका है। ओके। अब अगर हम ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्केट करेंगे, ठीक है, देखो पाथ डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है क्योंकि ये है ही नहीं। इवन अगर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल भी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं। करेक्ट, क्योंकि टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो सिक्वल हो गया, सिंपल। तो मैनेज टेबल क्या होती है? मैनेज टेबल एक पॉइंट को, एक मेटा स्टोर बोल सकते हो, वहाँ पे पॉइंट करती है। ठीक है। ये होती है मैनेज टेबल। अगर हमने अपनी टेबल ड्रॉप करी तो वो लोकेशन भी हट जाती है, तो हम जो भी हमारा बैकअप है वो हट गया। करेक्ट। एक बैकअप होता है वो हट चुका। सपोज करो आप कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो और क्या हुआ कि आपसे गलती से टेबल हट गई, डेटा आपका चला गया। सपोज करो 1 ईयर का डेटा था वो जा चुका है। अब क्या करोगे? बैकअप ही नहीं है आपके पास, खेल खराब हो गया। करेक्ट। तो अगर हम डेल्टा टेबल बनाएंगे, आई मीन डेल्टा टेबल नहीं, अगर हम एक्सटर्नल टेबल बनाते तो हमारा डेटा बचा होता। अब ये देखते हैं कि एक्सटर्नल टेबल बनाते कैसे हैं। करेक्ट। नाम आपको मालूम चल रहा होगा, एक्सटर्नल मतलब कुछ बाहर से हम लिंक करते हैं उसको। करेक्ट। फंडा कुछ नहीं है, पहले हम इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। राइट। सेम ही डेटा फ्रेम लेंगे। ठीक है। टेबल ड्रॉप हो चुकी है, ऑलरेडी ड्रॉप थी। सेम कमांड लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन। और यहाँ पे हम लोग करेंगे पाथ। यहाँ पे हम लोग को देना है। क्या पाथ होगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला पाथ ही हम लोग दे देते हैं, क्योंकि सभी टेबल्स हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है। और इसको रन कर दिया। इनवैलिड सिंटेक्स, ओके, यहाँ पे डॉट आएगा। फिर रन किया हमने। अब ये टेबल बन चुकी है
स्टूडेंट नाम की। अब क्या हुआ होगा कि ये जो फोल्डर भी बन चुका होगा, चलो देखते हैं। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया एंड यहाँ पे एक पार्टीशन बना, एक पार्ट फाइल बन गई एंड ये डेल्टा करके एक फोल्डर बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टीशन क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन 1 लिखा हुआ है। ओके, चलो अब डिस्क्राइब करते हैं इस टेबल को। यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गई एक्सटर्नल टेबल। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एक पाथ स्पेसिफाई कर दिया था, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे ये एक्सटर्नल टेबल के तौर पे बन चुकी है। अब हमारा काम क्या है, अगर हम इस टेबल को ड्रॉप करें, हमने टेबल ड्रॉप कर दी। सबको पता है यार, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नहीं चलेगा, ये फेल होएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सीक्वल ही है यार, सीक्वल का कॉन्सेप्ट है, टेबल है ही नहीं। बट अगर हम लोग ये करेंगे, ओके, आई गेस यहाँ पर डेल्टा लिखते तो काम चल जाता ना। देखो हमारे पास डेटा आ गया, डेटा है हमारे पास, बैकअप रखा हुआ है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आगे। जो भी आपको मतलब जहाँ पे भी आपको नीड है, अगर सपोज करो टेबल आपकी ड्रॉप हो गई, कुछ ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं जहाँ पर टेबल ड्रॉप होने के चांस है, तो आप ये वाले टेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बैकअप है आपके पास, उठा लो वहाँ से फिर टेबल बना लो। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड, भी बोलते हैं इसको, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड टेबल। ओके, सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।